शिक्षा के मंदिर में मासूम बच्चों को ज्ञान देने वाले गुरुजी खुद नशे में धुत पाए गए। धार जिले की औद्योगिक नगरी पीथमपुर स्थित पीएम श्री शासकीय विद्यालय का ये मामला प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत को उजागर करता है। स्कूल में पढ़ाने आने वाला शिक्षक खुलेआम शराब पीकर क्लास में पहुंचा। जब कैमरा सामने पहुंचा तो उसने खुद कबूल किया, सुबह पीकर आया हूं। दोपहर तक हालत यही रही कि शिक्षक लड़खड़ाते हुए नजर आए। यही नहीं, गुटखा खाकर स्कूल परिसर में थूकते भी कैमरे में कैद हुए। वहीं विद्यालय के शौचालय इतने गंदे हैं कि छात्र छात्राओं का कहना है कि अंदर जाना नामुमकिन है। बच्चों ने साफ कहा, मजबूरी में हमें बाहर या घर जाकर शौच करना पड़ता है। इधर विद्यालय प्राचार्य ने खुद माना कि शिक्षक रोजाना शराब पीकर आता है। कई बार समझाइश देने के बावजूद उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। महिला शिक्षकों की मौजूदगी में भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इतना ही नहीं, हाल ही में आयोजित त्रैमासिक परीक्षा में छात्रों को प्रिंटेड प्रश्न पत्र देने के बजाय हाथ से लिखे प्रश्न पत्र की फोटोकॉपी थमा दी गई। इससे शिक्षा विभाग की लापरवाही और संसाधनों की कमी भी उजागर होती है। ये मामला साफ तौर पर बताता है कि सरकार की योजनाएं कागजों पर ही सीमित हैं, जमीनी स्तर पर उनका पालन नहीं हो रहा। शिक्षा व्यवस्था में न जवाबदेही है और न ही निगरानी तंत्र। मेरा नाम संजू बाबा, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी नगर अध्यक्ष पीथमपुर। आज यहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं उनके द्वारा बताया गया हमें कि स्कूल में शिक्षक वगैरह जो हैं वो थोड़ा ड्रिंक वगैरह करके आते हैं और मतलब पढ़ाई वगैरह ठीक से नहीं होती है। और जैसे गंदगी भी बहुत सारी होती है, बाथरूमों में बहुत ज्यादा गंदगी है। पूरा मतलब मैंने खुद ने देखा, बहुत ज्यादा बदबू आती है। अगर शौचालय करेगा, शौच करने के लिए बैठेगा तो 1 मिनट भी नहीं बैठ सकता वो। और उसके बाद में पानी की भी समस्या अभी ठीक हुई है। कोई मतलब उनको कोई बैंक द्वारा उनको गिफ्ट वगैरह किया गया। स्कूल की स्वयं की व्यवस्था नहीं दी हो पा रही उस विषय में। और भी बच्चों उनकी समस्या है कि ये भी थी कि जो पेपर आता है वो हाथ से लिखवा पेपर है। पिछले 11वीं का कुछ पेपर था हिंदी का, तो उसमें क्या है, पेपर हाथ से लिखा हो तो ऐसा लिखा उन्होंने पूरा गिचिड़ पिचिड़ कर दिया उसको। मतलब समझ में नहीं आ रहा। बच्चों उनकी ये भी समस्या थी और ऐसी बहुत सारी समस्या है। तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और स्कूल प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को भी ध्यान देना चाहिए। ये हमारे औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में सबसे बड़ा स्कूल यही है। आसपास के 10-12 किलोमीटर के सभी आसपास के बच्चों यहीं आते हैं और उनकी समस्या बहुत ज्यादा आ रही है इस विषय में आज हम यहाँ उपस्थित हुए। हर बच्चे का यहाँ पर स्कूल कॉलेज वगैरह जो स्वास्थ्य विभाग है, हाँ, तो एक ही जगह होने के बावजूद भी यहाँ पर जो कचरा है, कूड़ा है, वो सामने दिख रहा है हर गेट के सामने। उस पर क्या कहना चाहोगे? इस पे तो बस ये हम सीओ मैडम जो नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं उनसे ये सवाल करते भैया स्कूल में गंदगी, यहाँ के जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है। और एक ये जो कॉलेज जो दिखा रहे हैं वो कॉलेज दिखने में कॉलेज है, लेकिन जैसे गाय ढोर नहीं बांधते हैं वो भैंस का तबेला है एक तरह का, उस हिसाब से ऐसे थोड़ी होती है व्यवस्था। मतलब बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है पीथमपुर में स्कूल और इन क्षेत्रों की। विभाग है जैसे स्वास्थ्य विभाग है, स्कूल है, इनकी जो सफाई वगैरह नहीं हो रही, अगर इनकी सफाई वगैरह नहीं होगी तो आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? आगे की रूपरेखा यही रहेगी कि हम एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन के तौर पे एक अवगत कराएंगे उनको और ये इन चीजों पर मांग करेंगे। 12वीं। अच्छा, यहाँ पर आप पेपर कैसा मिल रहा है? प्रिंट वाला मिल रहा है, लिखा हुआ फोटोकॉपी समझ में आ रहा है आपको लिखा हुआ? अभी तक तो समझ में आ रहा सर की राइटिंग। हाँ, इससे सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर तो हिंदी का पेपर था। हाँ, वो 11th वालों का था, हमारा नहीं, 11th वालों का था। हाँ। और शौचालय की क्या व्यवस्था है? शौचालय की व्यवस्था तो बेकार ही है। पानी नहीं उसमें, पहली बात तो ये पानी ही नहीं आ रहा उसमें। और साफ सफाई तो थोड़ी होती रहती है, क्या थोड़ी बहुत हफ्ते में 1-2 बार, बाकी नहीं पानी नहीं है। कहाँ जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा कोई, यही नहीं पानी तो क्या धोएंगे कैसे? कहाँ जाते हैं इमरजेंसी में? कहाँ जाते हैं इमरजेंसी में? मेरे पास अभी इमरजेंसी जैसा काम ही नहीं हुआ। नहीं, कभी जाना रहा तो फिर घर गाड़ी लेके घर ही जाना। और क्या? कितनी दूर घर है यहाँ से तारपुरा? हाँ। क्या नाम है आपका? आशीष रंदे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th। शौचालय स्कूल में है? शौचालय है पर कर रहे बहुत कंडीशन खराब है उसकी। अगर जाना रहा तो फिर शौचालय अगर जाना रहा तो इधर ये साइड में है, वहाँ पर जाना पड़ता है, पर वो इतना खराब है कि बहुत मुश्किल से जा पाते हैं सारे बच्चे। अच्छा, तो सफाई नहीं होती?
सफाई बहुत कम होती है, मतलब महीनों लग जाते तब जाके एक बार होती है। पानी की सुविधा बहुत खराब है। अभी वो कह रहे वाटर कूलर लगाया, वो भी कह रहे बैंक द्वारा लगाया गया है। ये तो ये पहले ये भी नहीं था, बस वो एक क्या टंकी थी जो बहुत खराब थी, जिसकी सफाई नहीं होती थी। पेपर आपको प्रिंट मिल रहा है या फिर लिखा हुआ मिल रहा है? अभी वो कह रहे लिखा हुआ है, वो कह रहे मैम मतलब सर मैम की राइटिंग में ही है, बस वो छपा हुआ है, ऐसा है। अच्छा, तो लिखा हुआ समझ में आ रहा है? बहुत मुश्किल से पर आ रहा है। मैडम आपका परिचय? मैं रेखा चौधरी जी मोर्चा लेक्चरर हूँ जी और अभी फिलहाल 1.5 साल हो गए मेरे प्रिंसिपल जो थे वो रिटायर हो गए। जी उनके बाद से अभी तक यहाँ प्रिंसिपल के पद पर कोई नहीं आया। जी मैं सीनियर होने की वजह से जी स्कूल को 1.5 साल से संभालती अच्छा। मैडम पहली शिकायत तो यहाँ ये है कि जो पेपर है वो प्रिंट होने के बावजूद लिखा हुआ है, फोटोकॉपी हो रही है। तो ऊपर से निर्देश। अच्छा, ऊपर से निर्देश है। हाँ, अच्छा, आपकी जैसे हर बार क्या होता है कि हमको जिले लेवल से जो है वो मतलब पेपर मिलते हैं, मेल पे मिलते हैं, पंचायत की लॉगिन से जो है वो हम पेपर प्रिंट करवाते हैं। और इस बार निर्देश है कि इस पेपर की व्यवस्था जो त्रैमासिक परीक्षा की स्कूल स्तर से प्राचार्यों के द्वारा जो विषय शिक्षक से निकलवाया जाए और परीक्षा। अच्छा, दूसरी बात यहाँ का जो स्टाफ है वो शराब पी करा रखा है, उस पर क्या कहना चाहोगे? स्टाफ शराब भी पीता सर? नहीं, एक शिक्षक है ना शराब पी के आया हुआ है। अब वो शिक्षक की सर अभी कुछ महीनों से आदत बनी हुई है, लेकिन उनसे मेरे को मतलब पीते हैं पर मतलब कंट्रोल में रहते हैं। अच्छा, और स्कूल में अभी इनके मेरे को ना किसी स्टाफ ने शिकायत की ना बच्चों ने। अच्छा सर, पी के आते हैं तो कुछ हरकत करते होंगे ना इसी के? अच्छा, ये तो मैं ईमानदारी से बोल रही हूँ कि कोई ऐसी हरकत नहीं है कि जिससे मेरा स्कूल प्रभावित हो रहा है। अच्छा, तो शिक्षक को समझाइश दी थी आपने? समझाइश देते हैं हम बार बार। वो तो गुटखा भी खाते थे, हमने उनका गुटखा छुड़वाया है। अच्छा, तो गुटखा तो छोड़ दिया उनने, ये दूसरा काम है। मैडम हमारा लाइव वीडियो है, लाइव में गुटखा खाते हुए थूकते हुए नजर आ रहे शिक्षक। अभी का वीडियो है, दिखा सकता हूँ आपको मैं। आप जो बोल रहे गुटखा खाते हैं वो छुड़वा दे, लेकिन यही शिक्षक जो शराब पी के आए। हाँ, तो फिर हो सकता ना? हाँ, नहीं मैंने वीडियो बनाया, वो गुटखा खा रहे थूक रहे स्कूल में, वो वीडियो बनाया हुआ मेरा। गुटखा तो सर सबके जेबों में रहता है। आपने बोला था इसलिए बोल रहा हूँ कि छुड़वा दिया है। हो सकता। अच्छा, इसके ऊपर आपने उच्च अधिकारी शिकायत करी थी क्या? सर मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं थी शिक्षक से, इसलिए मैंने अभी तक कोई अधिकारियों को शिकायत नहीं की है। अच्छा, बाकी मैं और मेरा पूरा स्टाफ जो है वो उनको मतलब समय समय पे समझाइश देते रहते हैं। कभी कभी समझ भी जाते हैं और कभी नहीं भी, लेकिन वो उनका ऐसा है कि पी रखी होगी पर रहते वो कंट्रोल में। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर जो शौचालय वगैरह है वो सफाई नहीं होती है, दूर से बदबू आती है। बच्चों का कहना है कि यहाँ पर सफाई भी नहीं होती है, न पानी भी नहीं आता है, इसलिए हमको शौचालय के लिए इमरजेंसी के लिए गाड़ी से बाहर जाना पड़ता है या फिर पैदल जो सार्वजनिक शौचालय है बाहर स्कूल के बाहर वहाँ पर जाना पड़ता है। बात बिल्कुल गलत। बच्चों का कहना है, बच्चों ने बोला है ये नहीं, वो कॉलेज वाले बच्चे तो नहीं थे। हाँ, कॉलेज वाले नहीं, स्कूल वाले बच्चे हैं। नहीं, ये चीज तो गलत है। अच्छा, मेरे यहाँ स्वीपर है, स्वीपर की सैलरी जो है वो 8 महीने से मतलब नहीं निकली है। अच्छा, लेकिन उसको हम हमारी तरफ से व्यवस्था करते, कई बार स्टाफ चंदा इकट्ठा करके वो स्वीपर को पैसे देता है। अच्छा। वो स्वीपर मेरे वहाँ रोज आता है, रोज सफाई होती है। 3 बाथरूम है मेरे वहाँ पे, लड़कियों के अलग है, लड़कियों के अलग है। हालांकि लड़कियां मेरे यहाँ नहीं है, वो कॉलेज के बच्चे हैं वो, तो वो भी हमारे बाथरूम का यूज करते हैं। अच्छा, तो कुछ पैसा वो भी देते स्वीपर को, स्वीपर जो है वो साफ सफाई करता है। बाथरूम तो आपने 3 देखी होगी ना मेरे में, आपने देखी कि नहीं? देखी है ना। फिर बच्चे कैसे बोल रहे हैं कि मैं हम बाइक से जाते हैं? ये मेरे स्कूल के बच्चे, वो कॉलेज वाले होंगे, वो बच्चे होंगे। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो, नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।